अयोध्या कांड में सबसे बड़ा त्याग किसने किया है? अयोध्या कांड में सबसे बड़ा त्याग किसका है? सोच सकते हैं, बता सकते हैं आप? उर्मिला ने? बिल्कुल। किसने किया है? कैकेयी मैया ने। सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा त्याग किया कैकेयी ने। आज कैकेयी को लोग गालियां देते हैं, कैकेयी को लोग निंदनीय कहते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैकेयी निंदनीय या कैकेयी बंदनीय? कैकेयी निंदा के योग्य है या कैकेयी बंधन के योग्य है? सबसे बड़ा त्याग है कैकेयी का। जिन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए, जिन्होंने अपने पुत्र राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए विधवा होना स्वीकार कर लिया, जिन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए कलंकित होना स्वीकार कर लिया, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए, जिन्होंने प्रजा और अपने स्वयं के पुत्र के अपशब्दों को सहन किया है। क्या कैकेयी नहीं जानती थी कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं? क्या कैकेयी नहीं जानती थी कि दशरथ जी को जैसे ही पता चलेगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो दशरथ के प्राण चले जाएंगे? क्या कैकेयी नहीं जानती थी कि राम के वनगमन के साथ मैं विधवा हो जाऊंगी? क्या कैकेयी नहीं जानती थी? जानती थी। उसके बाद भी कैकेयी ने वरदान मांगे। क्यों? क्योंकि कैकेयी जानती हैं कि राम अयोध्या में रहने के लिए नहीं आए हैं। राम अयोध्या में रहने के लिए नहीं आए हैं। यदि राम अयोध्या में रहेंगे तो सिर्फ अयोध्या को सुख दे पाएंगे। राम संसार को सुख देने के लिए आए हैं, और संसार को सुख देने के लिए राम का अयोध्या से निकलना जरूरी है। पहला कारण। और दूसरा कारण, कैकेयी जान रही है कि अयोध्या को चारों तरफ से रावण की सेना ने घेर लिया है। लेकिन अयोध्या किसे कहते हैं? अयोध्या जहां पर आज तक युद्ध ना हुआ हो, अवध जहां पर आज तक किसी का वध ना हुआ हो, ऐसी अयोध्या को चारों तरफ से रावण की सेना ने घेर लिया है। कैकेयी जानती है कि यदि राम अयोध्या से नहीं निकले तो अयोध्या की लाखों छोटी छोटी सी देवियां, लाखों छोटी छोटी उम्र की जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो विधवा हो जाएंगी। लाखों घर उजड़ जाएंगे, माता पिता के बच्चों को नुकसान होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे यदि अयोध्या में युद्ध होता है तो। इसलिए राम का अयोध्या से निकलना बहुत जरूरी है। और सैकड़ों, हजारों, लाखों माताओं को विधवा होने से बचाने के लिए कैकेयी ने अपना विधवा होना ठीक समझा। कैकेयी समझ रही है कि राजा दशरथ तो उम्र लगभग पूर्ण हो चुकी, सब देख चुके, राज्य सिंहासन पर भी बहुत इन्होंने राज्य किया है। अब यदि राजा दशरथ के प्राण नहीं भी होंगे तो प्रजा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन राम यदि अयोध्या से नहीं निकले तो पूरी अयोध्या को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए कैकेयी ने अयोध्या की प्रजा की रक्षा के लिए, सैकड़ों माताओं को वैधव्य से बचाने के लिए कि सैकड़ों देवियां विधवा ना हो, घर अनाथ ना हो, इस सब के लिए कैकेयी ने स्वयं विधवा होना स्वीकार कर लिया। और ये कलंक अपने सिर पे लिया है कि तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं तो कैकेयी पागल तो थी कि मंथरा की बातों में आती। मंथरा तो एक निमित्त है, मंथरा तो एक माध्यम है। कैकेयी ज्ञानी है, कैकेयी राजनीति को समझती है, और बचपन से भरत से अधिक प्रेम कैकेयी ने राम को किया है। और कैकेयी यह भी जानती है
कि जैसे ही राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाएगा और ये बात मेरे पुत्र भरत को जब पता चलेगी तो शायद जिंदगी भर भरत मेरा मुंह ना देखे। ये भी कैकेयी जानती, ये सब जानते हुए कैकेयी ने सब स्वीकार किया कि यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं तो यह भी स्वीकार है। अयोध्या की यदि रक्षा होती है तो विधवा होना स्वीकार है। अयोध्या की प्रजा की यदि रक्षा होती है तो कलंक को सिर पे धारण करना भी स्वीकार, सब स्वीकार किया है कैकेयी। सबसे बड़ा त्याग यदि देखा जाए